हाय गाइस, मैं हूं बीके महतो और आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टेक्निकल लर्निंग सीरीज में। जैसा कि आप जानते हैं कि रेलवे में कार्यरत किसी कर्मचारी से जाने अनजाने में अगर किसी प्रकार की गलती हो जाती है तो वह सजा का या जुर्माना का हकदार होता है। इस सजा या जुर्माना को हम लोग विभागीय सजा या डिपार्टमेंटल सजा के नाम से जानते हैं। रेलवे में 11 प्रकार के सजा का प्रावधान किया गया है। अगर आप पर किसी भी प्रकार का आरोप साबित हो जाता है तो इस 11 प्रकार के सजा में से कोई भी सजा दिया जा सकता है। आज हम लोग जानेंगे कि 11 प्रकार के सजा को कितने भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि इस 11 प्रकार के सजा को 2 भागों में बांटा गया है, जिसको हम लोग जानते हैं, एक माइनर पेनाल्टी और एक को जानते हैं मेजर पेनाल्टी। यानी कि माइनर पेनाल्टी को हम लोग SF11 के नाम से जानते हैं और मेजर पेनाल्टी को हम लोग SF5 के नाम से जानते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल टेक्निकल लर्निंग सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज नीचे जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए एवं बेल वाले आइकन को प्रेस कर दीजिए एवं लाइक एवं कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर कीजिए। अगर किसी प्रकार के आपके मन में इस वीडियो संबंधित प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर लिखिए। मैं प्रयास करूंगा कि आपके प्रश्न का जवाब जरूर दूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और स्टेप बाय स्टेप जानते हैं कि माइनर पेनाल्टी क्या है और मेजर पेनाल्टी क्या है। हम लोग स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि सबसे छोटी सजा क्या है और स्टेप बाय स्टेप बढ़ते क्रम में हम लोग जानेंगे, अंत में जानेंगे सबसे बड़ी सजा क्या है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि माइनर पेनाल्टी। माइनर पेनाल्टी को हम लोग SF11 के नाम से जानते हैं कि अगर माइनर पेनाल्टी किसी कर्मचारी को देना हो तो SF11 फॉर्म में भरकर उस कर्मचारी को हम लोग देते हैं। तो सबसे छोटी सजा है निंदा यानी कि वार्निंग। अगर आप पर किसी प्रकार के गलती साबित हो जाता है तो आपका अधिकारी जो है आपको अगर सबसे छोटी सजा देना होगा तो वो निंदा यानी कि वार्निंग देकर आपको लिखित या वर्बली दे सकता है। यानी कि कुछ कर्मचारियों के बीच में बैठाकर आपको डांट कर फटकार कर कि इस प्रकार की गलती आगे यानी कि भविष्य में नहीं हो। उसके बाद 2 नंबर सजा जो है आता है कि निश्चित अवधि के लिए पदोन्नति पर रोक, यानी कि प्रमोशन पे रोक लग जाएगा। इसका अर्थ यह होता है, यह उस प्रकार के कर्मचारी को दिया जाता है जिसका प्रमोशन होने वाला हो। यानी कि निश्चित यानी कि 1 साल या 2 साल या 3 साल, यानी कि उस सजा में ही लिखा रहता है कि आपको 1 साल के लिए आपका प्रमोशन पे रोक लग गया है और जैसे ही 1 साल कंप्लीट होता है तब उस कर्मचारी का प्रमोशन होता है। उसके आगे हम लोग जानते हैं कि कर्मचारी के गलती या किसी अधिकारी के आदेशों के उल्लंघन के कारण हुए आर्थिक नुकसान की भरपाई या वसूली यानी कि रिकवरी। अगर किसी कर्मचारी से किसी प्रकार की गलती हो जाती है या किसी अधिकारी के आदेश का उल्लंघन करता है और रेल में किसी प्रकार के आर्थिक क्षति होती है तो जितनी भी क्षति हुई हो वह क्षति को उस कर्मचारी से पूरा या एक आंशिक रूप से वसूली किया जाएगा। सपोज कीजिए कि अगर किसी कर्मचारी से सपोज कीजिए कि अगर कोई कमर्शियल क्लर्क हो और उसके कारण रेल को 100 रुपया का क्षति हुआ है तो रेल चाहेगा तो उससे 100 रुपया वसूल कर सकता है या इसका कुछ भाग यानी कि 50% यानी कि 50 रुपया वसूल कर सकता है। उसके आगे जो सजा होता है यानी कि 3 का क, उसमें यह प्रावधान है कि किसी कर्मचारी से अगर किसी प्रकार की गलती होती है तो उसको जो सजा दिया जाएगा तो उसमें यह होगा कि उसके सुविधा पास या PTO पर रोक लगा दिया जाएगा या सुविधा पास और PTO दोनों पे रोक लगा दिया जाएगा। और इसमें भी एक निश्चित समय दिया जाता है कि 1 साल तक आपको सुविधा पास नहीं मिलेगा और सिर्फ सुविधा पास बंद होगा तो या PTO बंद होगा तो PTO या दोनों को बंद कर दिया जाता है तो दोनों नहीं मिलेगा। उसके आगे का सजा जो है इसमें यह होता है 3 के ख में कि वर्तमान वेतन से एक निचले वेतन पर डिमोशन यानी कि अवनति कर दिया जाएगा। यानी कि आपका जितना वेतन है उससे एक स्टेप, यहाँ पे देखिए एक निचले का इस्तेमाल किया गया है और वो भी होता है निश्चित समय के लिए। यानी कि सिर्फ एक स्टेप जो है आपके वेतन को डाउन किया जा सकता है
और जितने दिन के लिए किया गया हो, जैसे ही वो सजा कंप्लीट होगा आपका वो वेतन दे दिया जाता है। और इसमें कर्मचारी को ज्यादा लॉस नहीं होता है, यानी कि उसके बीच का जो एरिया रहता है सिर्फ वही नहीं मिलता है। आगे देखते हैं। 4 नंबर सजा है कि निश्चित अवधि के लिए वेतन वृद्धि पर रोक लगा दिया जाता है। इसमें क्या होता है कि सरकारी कर्मचारियों को जो एक साल में 3% का इंक्रीमेंट दिया जाता है, यानी वेतन वृद्धि किया जाता है, तो उस वेतन वृद्धि को निश्चित समय यानी कि 1 वर्ष या 2 वर्ष के लिए वेतन वृद्धि नहीं किया जाएगा। यानी कि सपोज कीजिए कि अभी आपका वेतन वृद्धि 35,400 है और 2 साल का सजा हो गया है, तो अगले साल आपका वेतन वृद्धि भी 35,400 होगा और उसके अगले साल भी आपका वेतन जो है 35,400 ही होगा। जैसे 2 साल कंप्लीट होगा उसके बाद आपका वेतन वृद्धि जो होगा 3% बढ़ जाएगा, यानी कि 36,500 हो जाएगा। इसमें क्या होता है कि कर्मचारी का वह वेतन वृद्धि यानी कि 2 साल का इंक्रीमेंट रोका गया था, जैसे सजा खत्म होता है वह 2 साल का इंक्रीमेंट भी इसमें ऐड कर दिया जाता है। इसमें कर्मचारी का जो लॉस होता है वह होता है कि उस 2 इंक्रीमेंट का जो एरियर मिलना था वह एरियर नहीं मिलेगा, यानी कि इसका प्रभाव जो होगा भविष्य पर यानी कि या पेंशन पे किसी प्रकार का नहीं होता है। तो ये था माइनर पेनाल्टी के बारे में, यानी SF 11 के बारे में जो हम लोग अभी स्टेप बाय स्टेप जाने। अब हम लोग जानते हैं कि मेजर पेनाल्टी यानी कि SF 5 के द्वारा कौन कौन से सजा एक रेल कर्मचारी को दिया जा सकता है। तो SF 5 में सबसे पहला सजा यानी कि 11 प्रकार के सजा में से 5 नंबर सजा जो है वह है कि निश्चित अवधि के लिए वेतन क्रम के निचले स्टेज पर अवनति। यहाँ पे हम लोग जाने कि वर्तमान वेतन से एक निचले वेतन पर अवनति होगा, लेकिन यहाँ पे सेम वही है, लेकिन यहाँ पे एक नहीं, यानी कि यहाँ पे जो आपका वेतन क्रम नीचे किया जाएगा, एक स्टेप नहीं हो सकता है तो 2 स्टेप 3 स्टेप भी किया जा सकता है। और उसमें एक लिखा रहता है कि इसका प्रभाव जो होगा वह वेतन वृद्धि पर होगा या नहीं। यहाँ पे जो होगा उसी मेमोरेंडम में लिख दिया जाएगा कि जब आपकी सजा खत्म होगी तो इस वेतन वृद्धि को जो कम किया गया है उसका प्रभाव आपके अगले वेतन वृद्धि पर होगा या नहीं होगा। अब हम लोग जानते हैं 6 नंबर सजा यानी कि SF 5 का 6। इसमें क्या है कि किसी निचले ग्रेड पे वेतन क्रम पद या सेवा सर्विस में अवनति। इसमें क्या होता है, सपोज कीजिए कि आपका ग्रेड पे 4200 है, तो अगर यह सजा दिया जाता है तो आपके ग्रेड पे को डाउन किया जा सकता है, यानी कि 2800 पे लाया जा सकता है। ऐसा समझ सकते हैं कि पहले आप 2800 ग्रेड पे में कार्यरत थे और प्रमोशन करके 4200 ग्रेड पे में गए हैं और आपसे किसी प्रकार की गलती हो जाती है, तो अगर यह SF 5 दिया जाता है, SF 5 में अगर ये सजा दिया जाता है और ग्रेड पे को नीचे किया जा सकता है, तो जिस ग्रेड पे से आप प्रमोशन करके 4200 में गए थे उसी ग्रेड पे आपको लाया जा सकता है। यहाँ पे जो है वेतन क्रम यानी वेतन क्रम का अर्थ होता है कि जैसे आपका एक साल में 3% का इंक्रीमेंट दिया जाता है, उस इंक्रीमेंट पे से 2, 3 या जितने भी हो वेतन क्रम को डाउन किया जा सकता है। यहाँ पे होता है पद। इसका अर्थ यह हुआ है कि अगर आप पहले LDC में कार्यरत थे और प्रमोशन करके UDC में चले गए हैं, अगर आप पर सजा हो जाती है तब पुनः UDC से LDC में डिमोशन किया जा सकता है। अब इसमें क्या होता है कि अगर यह सजा आपका खत्म हो जाती है तो इसमें एक नोट में लिख दिया जाता है कि इसका प्रभाव जो है सीनियरिटी यानी वरीयता या वेतन क्रम पर क्या होगा, यानी इसका प्रभाव सीनियरिटी और वेतन वृद्धि पर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। अब हम लोग जानते हैं 7 नंबर सजा यानी 7 नंबर सजा। देखिए 7, 8 और 9 तीनों एक ही प्रकार का लगता है, लेकिन इसमें अंतर है। 7 नंबर सजा है कि अनिवार्य सेवा मुक्ति यानी कि कंपल्सरी रिटायरमेंट। इसमें क्या होता है कि सरकार जो है कर्मचारी को जबरन रिटायर कर देता है, यानी कि जबरदस्ती रिटायरमेंट दे देती है। 8 नंबर सजा जो है सेवा से हटाना यानी कि रिमूवल फ्रॉम सर्विस। इसमें क्या होता है कि सरकार जो है आपको सेवा से रिमूव कर देता है, यानी कि इसमें एक क्राइटेरिया है, देखिए सेवा से रिमूव करना और एक बर्खास्त कर देना यानी डिसमिसल फ्रॉम सर्विस। ये दोनों देखने में एक ही लगता है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है कि अगर आपको रिमूवल फ्रॉम सर्विस किया गया है तो आपके पास अगर काबिलियत है तो आप रेलवे में या किसी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट में पुनः
परीक्षा के माध्यम से सरकारी नौकरी पा सकते हैं। लेकिन बर्खास्त कर देना यानी डिसमिसल फ्रॉम सर्विस कर दिया गया है तो आपके पास एलिजिबिलिटी होते हुए भी आप किसी सरकारी नौकरी में पुनः बहाल नहीं हो सकते हैं। तो ये था एक छोटी सी जानकारी डिसिप्लिन एंड अपील रूल के बारे में। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो वीडियो को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें एवं कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। अगर किसी प्रकार के आपके मन में प्रश्न उठता हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर अपने प्रश्न को जरूर लिखें। मैं प्रयास करूंगा कि आपके प्रश्न का जवाब जरूर दूं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।